मिथिलेश तिवारी जी को मौका मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा एनडीए के लिए। क्यों? क्योंकि उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। रणजीत सिंह के टाइम में जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ। शंकर यादव हैं तो अपने यादव कास्ट को ही ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। 20 साल पहले क्या था उसका तो गुणगान करते हैं। मंगल राज जंगल राज। अभी सिधवलिया प्रखंड में एक बलात्कार हुआ है। सारण में एक हुआ है। ये सब तो नहीं लगता है उनको। रोजगार को लेकर सर मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग भी चाहते हैं कि बैकुंठपुर क्षेत्र में कोई रोजगार हो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ गोपालगंज के बैकुंठ विधानसभा क्षेत्र के मोहम्मदपुर चौक के पास। आप देख सकते हैं कि ये घनी आबादी का चौक है और यहाँ पे स्वराज पोस्ट की टीम आज आ पहुंची है और यहाँ आने के बाद आज लोगों से बातचीत करेगी कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी राजद से, उन्होंने कितना कुछ काम किया है या नहीं किया है, और उनसे पहले मिथिलेश तिवारी जी थे, उन्होंने कितना काम किया है, और उनसे भी पहले अगर बात करें तो उनसे भी पहले जो है मंजीत कुमार सिंह यहाँ के विधायक हुआ करते थे। अब कहीं ना कहीं तीनों के समय में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, अब सीधे तौर पर जनता से जानेंगे। बैकुंठ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं आप जी। क्या नाम हुआ आपका? राधेश्याम सर। कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में आपके यहाँ? काम लगभग ये हुआ है, चेकिंग हुआ है। मंजीत सिंह के मतलब टाइम में और अच्छा हुआ है। अभी मौजूदा विधायक कौन है आपके यहाँ? प्रेम शंकर यादव। वो कितना काम किए हैं? वो भी कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। और उनसे पहले थे मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने कितना काम किया? अरे मिला जुला कर सब ठीक ही कर रहे हैं, सब करते थे। आप किसके साथ? देखिए, जनता कोई खुलासा किसी के साथ नहीं रहता है। क्यों? जो अच्छा हो उसी के साथ। तो आप तो सबको अच्छा कह रहे हैं, तो आप सबके साथ हैं। मजबूरी में मत डालिए हमको, ठीक है? मजबूरी में नहीं डाल रहा नहीं, हूँ, नहीं। सब तो अच्छे नहीं हो सकते हैं, सब अलग अलग हैं। ठीक है, और किसी से राय लीजिए, सलाह लीजिए ना। सबसे बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे बात करेंगे। आप किनको पसंद, मतलब किनके समय में ज्यादा बढ़िया काम हुआ, ये जानना देखिए, चाहते जो सत्ता में रहता है उसी के साथ कोई रहता है। हैं। हाँ, है कि नहीं? सत्ता में भी तो लाते आप ही लोग हैं, जी। आम जनता ही सत्ता में लाती जो है। सत्ता में रहती है उसी के साथ जनता लग जाता है। ये कौन सा बात हुआ? आपने भी तो मन में सोचा होगा ना कि जो अच्छा काम करेंगे उनको हम वोट देंगे, उनको जितवाएंगे। इनके काम में जी। मंजीत सिंह के टाइम में जो काम हुआ है हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा। जो मतलब सपना था हाँ, वो हकीकत में मतलब देखे हम लोग। ऐसा। और उनके मान बाद? लीजिए कि कचहरी चाहे अपना खेत उत बेचने की खरीदने के लिए हम लोग गोपालगंज जाना पड़ता था, जो आज मोहम्मदपुर में है। हॉस्पिटल है। और मान लीजिए कहीं दूसरे जगह जाकर के जो बच्चा पढ़ा था क्या क्या तो स्कूल भी आया उन्हीं के टाइम में। चलिए, मतलब एक तरह से उन्होंने अच्छा काम किया। उनके बाद मिथिलेश तिवारी जी आए, उनके बाद फिर अभी मौजूदा विधायक जो हैं आपके प्रेम शंकर यादव जी, इन लोगों के समय में काम नहीं हुआ। अरे काम तो हुआ है थोड़ा बड़ा, लेकिन जितना काम उस समय हुआ था वो मतलब नहीं। उसके बाद से जिस तरह से विकास होना चाहिए वैसा। ऐसे रोड का काम हो रहा है, मतलब गरीबों को पेंशन हावी जावी का काम हो रहा है। हाँ। चलिए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। चाचा जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, बैकुंठ विधानसभा क्षेत्र के? जी। क्या नाम हुआ आपका? सुमन सिंह। कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में? कितना काम हुआ है? बहुत कम काम बहुत हुआ है। कम? और कितना काम हुआ है 5 साल में? 5 साल हो गया विधायक जी का, आरजेडी से विधायक है प्रेम। बहुत कुछ किया है। थोड़ा मोड़ा रोड बनवाए, देखिए ना, 100 मीटर बनवाए हैं चौक पर। दूसरा क्या? अच्छा, आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? बैकुंठपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? काफी क्या समस्या? कुछ समस्या नहीं है। समस्या तो होइले है भाई। क्या समस्या है? कोई आता है तो सब अपने काम करता है, दूसरा क्या करता है? यहाँ एगो विधायक थे कि जो यहाँ कुछ काम किए, मंजीत कुमार सिंह। कौन? मंजीत कुमार सिंह के बाद तो कोई विधायक आया तो कुछ नहीं किया। मिथिलेश तिवारी जी भी थे भाजपा से, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। देखिए कहीं उनका नाम निशान खोजिए। यहाँ मंजीत सिंह थे तो यहाँ ब्लॉक लाए, थाना बनवाए, सिधवलिया थाना बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, वहाँ झंगवा में हॉस्पिटल बनवाए। ये क्या लोग किए? उन्हीं का काम हुआ तो ये लोग उद्घाटन करते हैं घूम घूम कर। अच्छा, यहाँ पे अभी हम और भी दूसरे दूसरे जगह पे गए थे, वहाँ हमने देखा कि एक तरफ एनडीए,
और एक तरफ राजद। आप किसके साथ? आप किन के साथ? हम तो एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ है। तो एनडीए में ही तो पिछले बार मिला था मिथिलेश तिवारी जी को, भाजपा से थे। ये तो हम लोग मंजीत सिंह को वोट देते हैं, दूसरे किसी को नहीं देते हैं। लेकिन वो तो निर्दलीय लड़े थे ना पिछले बार। हाँ, निर्दलीय लड़े थे तो 45,000 वोट लिए थे, तो हम लोग दिए थे, तो वही नू लिए थे 45,000। अच्छा, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में ही आपका घर हुआ? जी, मेरा घर शाहपुर पड़ेगा, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में ही पड़ता है। अच्छा, पूरा इधर आ जाएंगे, पीछे चोट लग जाएगी आपको। मेरा ये आपसे सवाल था कि पिछले 5 सालों में जो अभी मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया है, प्रेम शंकर यादव जी ने? देखिए, काम हम लोग को सच पूछिए तो हमारे जो विधायक शुरू से हमने जिन्हें माना है वो मंजीत सिंह ही है। ठीक है, तो उन्हीं को माना है। प्रेम शंकर जी ये जब ये निर्दलीय लड़े थे तो प्रेम शंकर जी अपना सीट निकाल लिए, क्योंकि भाजपा से इनको टिकट नहीं मिला था। तो हमारे शुरू से विधायक वही रहे हैं। और काम का देखिए तो आप देख ही रहे हैं, क्राइम व्राइम तो बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। काम के मामले में एक जाति वर्ग को ही ज्यादा वो दिया जाता है, यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रेम शंकर यादव हैं तो अपने यादव कास्ट को ही ज्यादा वो प्रोत्साहन देते हैं नहीं, ऐसा कि तो नहीं है हाँ, कि मतलब विधायक सबके हैं, मैं मानता हूँ, मेरा भी विधायक है, लेकिन कोई काम के लिए अगर जाता है तो ज्यादा प्रोत्साहित वो उन्हीं को करते हैं, मतलब जात देखकर प्रेफरेंस देते हैं। प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, तो ये अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, नेता को वैसे होना चाहिए कि जो सबके लिए काम करे, सबका सोचे। और बाकी यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, सीट किसको मिलता है, टिकट किसको मिलता है। भाजपा से मिथिलेश तिवारी जी भी थे, 2015 में जीते थे। उनके समय में कैसा काम हुआ था? देखिए, उनके समय में उनको कोई जानता नहीं था, वो बेसिकली वो मोदी जी के नाम पे जीते थे। मोदी जी के नाम पे जीते थे। 2014 में लहर चली थी मोदी जी का, उसमें 15 में चुनाव हुआ तो वो अपना टिकट निकाल ले गए। अच्छा, लेकिन वो भी एक अपने जात पात को लेके ही ज्यादातर राजनीति किया उन्होंने। बाकी जितना दिन रहे मोदी जी ने, कोरोना काल में उन्होंने रहे, वो काम किए। जो विधायक नहीं रहते हुए भी उससे ज्यादा मंजीत सिंह एक्टिव रहे, जो कोरोना काल में थे, बार में, ये सब जगह एक्टिव रहते हैं। अभी भी विधायक नहीं रहते हुए भी आप कहीं भी पूछिए तो एक्टिव रहते हैं हर जगह। तो ये जमीन से जुड़े हुए नेता हैं मंजीत सिंह, तो शुरू से हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। अच्छा, शुरू से। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आप युवा पीढ़ी हैं, आप भी अपने क्षेत्र में घूमते होंगे, सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको यहाँ की? देखिए, समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है कि मेन आपका शिक्षा का, सबसे जो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, शिक्षा के लिए लड़कियां हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ता है। उसके लिए ये समस्या है कि जो अगर आपका स्कूल, सरकारी स्कूल जो है उसकी व्यवस्था अच्छी हो तो उनको कोचिंग ट्यूशन के लिए शहर में नहीं जाना पड़े। ये चीज़ सबसे वो होता है, इफेक्ट करता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के एजुकेशन को आप लेंगे तो एजुकेशन की वजह से ये जो भी विधायक हैं अभी मौजूदा भी या जो आने वाले हैं, मैं यही चाहूँगा कि वो लोग इस पे काम करें। भैया, आपका घर बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ? बैकुंठपुर जो क्षेत्र में भी है। मौजूदा जो विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी, उनके द्वारा क्या कितना काम हुआ आपके क्षेत्र में? काम तो जो हो रहा है हो ही रहा है। हाँ, काम में कोई कमी नहीं है, जो फंड मिलता है उनको काम हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है? सड़क, बिजली, सामुदायिक भवन, स्कूल का भी काम हुआ है। और नीतीश जी से हम ये पूछना चाहते हैं हाँ, कि 20 साल पहले क्या था उसका तो गुणगान करते हैं, हाँ, मंगल राज, जंगल राज। हाँ, अभी सिधवलिया प्रखंड में एक बलात्कार हुआ है, अच्छा, सारण में एक हुआ है। ये सब तो नहीं लगता है उनको। और 20 साल पहले जब आए तो प्लान के रास्ता पर आए कि बिहार से आए दिन इतना प्लान हो रहा है कल कारखाना लगवाने के लिए। आज तक कितने कारखाना लगवाए, कौ कारखाना लगवाए बिहार में, ये बताएं। इथेनॉल का एक फैक्ट्री भी बना है आपके गोपालगंज में ही। गोपालगंज में बना हुआ तीन अब इथेनॉल की फैक्ट्री हो गई। और आप कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? हमको पता ये नहीं है कि 3 लगी है। और विकास की गति बढ़ानी चाहिए। और विकास की गति बढ़ेगी तभी पर जाके संतुष्टि अच्छा, अभी होगी। जो मौजूदा विधायक हैं, उनसे पहले थे भाजपा से थे मिथिलेश तिवारी जी, हाँ। उनसे पहले थे आपके मंजीत कुमार सिंह। ठीक है, तो तीनों का अगर समय अगर देखा जाए तो तीनों के समय में किसके समय में ज्यादा बढ़िया काम हुआ? काम तो मंजीत सिंह की कार्यालय में जो भी हुआ है काम बढ़िया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये स्कूल, हॉस्पिटल, पॉलिटेक्निकल कॉलेज एक खुला है। ये खुला है। हाँ। और बाकी उनके बाद फिर उनके बाद मिथिलेश तिवारी के समय में उतना काम नहीं हुआ है। क्यों? तो नहीं क्यों, उसने वो लोग जातिवाद करते हैं, छोट जात को तो देखते नहीं है। कौन? तिवारी जी, मिथिलेश तिवारी ऐसे हमारे
क्षेत्र का ही है मगर काम नहीं। काम नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों ने ही तो वोट देके जिताया था ना 15 में। हाँ हाँ हाँ, वोट तो दिए थे हम लोग, उसके बाद पलटी मार दिए, प्रेम शंकर जी को वोट दिया गया। अच्छा मतलब आप पलटी मार दिए हैं। हम भी पलटी मार दिए। आप भी पलटी मार दिए। एक बार देखे, 5 साल के बाद किसी को भी देखना है, 5 साल बाद पलटी मार दो। अच्छा इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी अगर 5 साल हो रहा है। हाँ 5 साल हो रहा है, अब देखिए क्या समय आती है, बीजेपी और नीतीश जी की जोड़ी जमती है या आरजेडी की जमती है। आप किसके साथ? हम तो आरजेडी के साथ हैं। आरजेडी आरजेडी के साथ। तो फिर उस समय कैसे दे दिए थे आप बीजेपी? उस समय दे दिए थे, अपने प्रखंड के पंचायत के थे। मतलब गांव के थे इसलिए हाँ, दे हाँ, देते हैं, हाँ, है ना? क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज कुमार। आप भी बैकुंठपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ यही थे। कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में तो काम नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ विधायक फंड का छोटा मोटा काम है। अच्छा। तो वही होता है, कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। कोई बड़ा काम मतलब क्या बड़ा काम होना चाहिए? जैसे कोई हॉस्पिटल आना चाहिए, कोई ITI वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह, डिग्री कॉलेज सब आता तो बताता है कोई बड़ा काम हुआ है। अच्छा अच्छा उनसे पहले मिथिलेश तिवारी जी थे, उनसे पहले मंजीत कुमार सिंह जी थे। तीनों के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो किन में बेहतर काम हुआ? देखिए तीनों कार्यकाल में आपका मंजीत सिंह का जो कार्यकाल था वो स्वर्णिम युग था बैकुंठपुर के लिए। अच्छा। हाँ, खास करके यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, हाँ। इस जगह के प्रवेश के लिए तो बहुत कुछ हुआ है। अच्छा। यहाँ उनके रीजिंग में ब्लॉक कार्यालय आया, रजिस्ट्री ऑफिस आया, बगल में झाझवा में रेफरल अस्पताल आया, जो अभी ट्रामा सेंटर बोल रहा है, ये सारा चीज उन्हीं के रीजिंग का है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगला नेता कोई ऐसा हो कि फिर कुछ नया लेकर आए, जैसे यहाँ डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, अभी अच्छा। मस्त आवश्यकता है। हाँ। तो अगर मंजीत सिंह होंगे तो लोग को अपेक्षा है कि हो सकता है कि डिग्री कॉलेज लेकर आ जाए। अच्छा मतलब उनसे उम्मीद है। हाँ उम्मीद है सारे लोगों को। अच्छा मान लीजिए कि अगर एक तरफ देखा जाए पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन, और एक तरफ एनडीए गठबंधन है, और यहाँ की अगर बात की जाए तो बीजेपी और आरजेडी। तो आप किसके साथ? हम लोग तो एनडीए के साथ। एनडीए के साथ है। तो एनडीए के साथ है तो एनडीए से अगर कोई और अगर उम्मीदवार अगर आते हैं तो क्या उनको समर्थन रहेगा या फिर नया उम्मीदवार कोई आएगा तो उसको देखना पड़ेगा। अब क्या है, मतलब नए उम्मीदवार को मौका दे सकते हैं? देखना पड़ेगा, मतलब उसका क्या है, कैरेक्टर कैसा है, कहाँ का है, बाहरी है कि क्या है, कहाँ से है। अच्छा। ऐसे यहाँ तो मान लीजिए कि मंजीत सिंह अभी लगे हुए हैं एनडीए में, हाँ। और उनको मिलता है तो जांचे परखा हुआ है। अच्छा मान लीजिए फिर से अगर मिथिलेश तिवारी जी को अगर मौका दे दिया गया तो? मिथिलेश तिवारी जी को मौका मिलेगा तो अच्छा नहीं रहेगा एनडीए के लिए। क्योंकि उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक बार तो रहे वो मौजूदा विधायक तो भी कोई बड़ा काम वो भी नहीं किए, बड़ा काम उनके रीजिंग में भी नहीं हुआ। एगो रिवर्स फ्रंट सिर्फ आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अच्छा। इनके उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए भाई आप देख सकते हैं कि अभी हमारी उपस्थिति मोहम्मदपुर चौक के पास है और यहाँ पे हम अभी सीधे तौर पर लोगों से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि पिछले जो 3 विधायक रहे हैं यहाँ से बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनका कैसा, उनके समय में कैसा काम हुआ है, कितना काम हुआ है, ये हम सीधे जनता से जान रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे और समस्या क्या रही है। अब थोड़ी सी अंदर की तरफ चलेंगे हम और आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने के लिए चलेंगे थोड़ा अंदर और मार्केट के अंदर चल के लोगों से बातचीत करेंगे। 2 मिनट का समय चाहिए होगा मुझे आपका। थोड़ा सा आप रोड पे गाड़ी लगाएं, थोड़ा साइड कर लीजिए आप गाड़ी को। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जाने क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मुकेश दुबे है। आप भी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में? जी सर। विधायक जी ने कितना काम किया है पिछले 5 सालों में? सर देखिए अभी ये तो अलग अलग इंसान का अलग अलग सर जो अपना ओपिनियन होता है उस हिसाब से वो बताएगा। हमारे इधर से सर जो हमारा घर सर रेवतीत पंचायत में पड़ता है, तो वहाँ पे तो सर अभी तक सर जो डेवलप का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। क्योंकि हमारे वहाँ का जो रोड है, यहाँ का भी रोड आप देख ही सकते हैं, वहाँ का भी रोड देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सर अप्रॉक्स सर 80 से 85% तक पूरा डैमेज है। जिसके लिए सर हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं कि सर इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। लेकिन सर हमारे जो माननीय विधायक जी हैं वो बोले हैं कि ठीक है इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और भी सर काफ़ी सारा इशू है इसके लिए सर हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं सर से। सर बोले हैं कि आने वाले समय में आपका जितना भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सर अभी तक तो यही है सर हाल फिलहाल में। अच्छा एक तरफ देखा जाए आप युवा हैं, ठीक है, अभी चुनाव की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन और रोजगार। जी सर। उसको लेकर के कितना विधायक जी के द्वारा काम हुआ है आपके?
सर रोजगार को लेके तो अभी तक यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। रोजगार को लेके सर मतलब हमारे यहाँ पे हम लोग भी चाहते हैं कि बैकुंठपुर क्षेत्र में कोई रोजगार हो, इससे आने वाले युवा को, जैसे सर मैं ही पहले कलकत्ता में जॉब करता था और कलकत्ता में जॉब करते हुए मैं भी सोचता था कि मैं अपने जन्म धरती पर रह के कुछ यहाँ पे करूँ, अपने मम्मी पापा को देखूँ, अपने फैमिली को देखूँ। तो उस हिसाब से सर मुझे तो यही कहना था कि हाँ यहाँ पे रोजगार होता तो सही होता, लेकिन सर यहाँ पे भी कोई भी आवाज उठाने वाला वैसा नहीं है जो सबको बोले कि हाँ सर से जाके हम लोग बात करें कि सर यहाँ पे कुछ रोजगार का कोई मतलब चालू किया जाए, कोई सिस्टम ऐसा हो तो हमारे लिए, हम युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी ये। लेकिन सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ कुछ युवा भी थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम मौजूद थे और हम बता दें आपको कि मोहम्मदपुर चौक के पास हमारी उपस्थिति थी। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि गोपालगंज जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोग पहुंचे, यहाँ पे मार्केट में लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि पिछले जो 3 विधायक थे उन्होंने कितना अभी तक क्षेत्र में काम किया है। हम 3 विधायक के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तीनों विधायक का जो नाम है काफी ज्यादा चर्चित है। एक तरफ अभी मौजूदा जो विधायक हैं आप यहाँ के प्रेम शंकर यादव जी राजद से, उसके बाद उनसे पहले थे मिथिलेश तिवारी जी भाजपा से, उससे पहले जदयू से मंजीत कुमार सिंह थे। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का जो नाम है लगातार अभी लोगों की जुबान पे है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि मंजीत कुमार सिंह के पक्ष में ज्यादा लोग यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो कार्यकाल था उस समय स्वर्णिम कार्यकाल था, उनके द्वारा काफी कुछ यहाँ पे बदलाव लाए गए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि राजद के जो विधायक हैं प्रेम शंकर यादव जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि मिथिलेश तिवारी जी भी काम किए हैं। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।